कह रहा बेटे? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या बात है छोटे? इसको कहते हैं क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। समझते रहिए ढोलक। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। असली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। असली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। भंडारा ग्रहण किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब सच्चे दिल से जो बाबा से लगाव लगाए हैं, श्रद्धा लगाए हैं, जो बाबा को मानते हैं, वो प्यार से गीत को सुनेंगे और जयकार भी लगाते रहेंगे। बाबा जी के द्वार पे आकर, बाबा जी के द्वार पे आकर सपने सभी साकार करो। क्या बात है? बाबा जी के द्वार पे आकर सपने सभी साकार करो। श्रद्धा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। दास बाबा की श्रद्धा मन से बाबा जी की सब जन जय जय। बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। सुनेगा, सुने। यादव कुल में जन्म को पाकर मन की आस जो पुजवाए। यादव कुल में जन्म को पाकर मन की आस जो पुजवाए। नाम मिला हरिदास मगर वो गंगा दास है कहलाए। बहुत धन्यवाद। क्या बात है समरिया जी, वाह। आदरणीय बुआ जी, मौके की चीज एकदम तुरंत लिख दिया। आजे लिख दिया, वाह। अरे यादव कुल में जन्म को पाकर मन की आस जो पुजवाए। नाम मिला हरिदास मगर वो गंगा दास है कहलाए। ज्योतिर्मयी जगत में बाबा, ज्योतिर्मयी जगत में बाबा शान अनोखी है पाए। मान और सम्मान मिला तो मन के सुमन है मुस्काए। तो जब मन के सुमन मुस्काए सदा, अरे बाबा जी भक्तों के मन में, बाबा जी भक्तों के मन में अब निर्मित दरबार करो। सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो।
परम सद्य शाहजराम यादव जी, और ये ड्यूरा से सभासद हैं आपकी तरफ से। अच्छा समाज से, ये ड्यूरा से समाज से भी हैं हमारे बड़े भैया, और इनकी तरफ से ये 2 पुष्पमाल और 101 रुपए आए हैं बाबा जी के। ये बाबा जी से लगाव लगाते हैं, लगाव है इनका, प्यार है इनका, एक उनके एक बहुत परम शिष्यों में आते हैं। इनकी तरफ से 101 रुपए पुष्पमाल, यानी कहना ये हमारे यादव साहब से, कहना ये कि वाकई आज आपने कमाल कर दिया और इस सभा में कायम नई मिसाल कर दिया, और 2 माला और कुछ माल देकर वाकई आज आपने हमें माला माल कर दिया। किसी कलाकार को सम्मान मिल जाए तो वो तो माला माल हो ही जाता, पैसा तो मिलता ही रहता है, सही कहना। और ये हमारे परम सद्य पवन यादव जी मुंशी साहब भुजवन खेड़ा, अर्चित यादव जी भुजवन खेड़ा, ये भी बाबा के परम भक्त हैं। इनकी तरफ से भी 101 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बाबा के जितने परम भक्त हैं वो भक्ति भी दिखाते रहे। अरे बाबा जी भक्तों के मन में, बाबा जी भक्तों के मन में, मन के नवनिर्मित दरबार करो, सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो, सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। वाह, आज इनका जन्मदिन है। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन इसलिए है कि आज ही के दिन इसी मंच पे ये हमारे साथ पहली बार आए थे, और इनको आते आते बाबा जी की कृपा से 1 साल हमारे मंडल में हो गया है। ये बात, तो आज इनका मंडल की तरफ से इनका जन्मदिन है। जिसको गिफ्ट देना वो दे सकता विरोधी मंडल से। कहना, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि भैया वो लड़का जो परसाल बजा रहा था आया नहीं क्या? हमने कहा आया है। बोला परसाल तो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। हमने कहा इस बार कटवा लिया उसने। सही, अब इनकी दाढ़ी उधर वाले ले लिए, बालन में लगा लिए। कहना, नियमित इस संसार में बाबा तो कहते हैं नियमित इस संसार में बाबा अद्भुत लीलाधारी थे, नियमित इस संसार में बाबा अद्भुत लीलाधारी थे। भोजन का आहार न करते, भोजन का आहार न करते, बाबा फलाहारी थे। बाबा फलाहारी थे। और क्या, परम धाम के शासन में तो, परम धाम के शासन में तो सब शुभ कर्म विचारी थे। उनकी कृपा से भक्ति के रस, उनकी कृपा से भक्ति रस में डूबे सब संसारी थे, और आज भी डूबे हैं। तो कहना पड़ा क्या? अरे उनकी भागवत और भजन को अपने, भागवत और भजन को अपने जीवन का आधार करो, भागवत और भजन को अपने जीवन का आधार करो, सदा भाव से सब जन बोलो जय जय जयकार करो, सदा भाव से
मगन प्रभु के चरणों में कोई नहीं समस्या थी। इस दुनिया में उनके जीवन की सबसे कठिन तपस्या थी। वाह तपस्या 4 वेद के ज्ञाता थे वो, 4 वेद के ज्ञाता थे वो, कुछ ऐसे भी विद्वान थे वो, हर साधन संपन्न रहे जो, हम सबके भगवान है जो। हम सबके आज कलयुग में भी भगवान है। तो कहना पड़ा क्या? अरे के पास है अपनी ऐ बाबा, के पास है अपनी ऐ बाबा, अरे भक्तों के भंडार भरो, के पास है अपनी है बाबा, भक्तों के भंडार भरो, सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो, सदा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। आखिरी बात सचदेवा सारथी कहना चाहता है क्या? बाबा के दरबार में जिसने भी जो कुछ मांगा वो मिला, तो कहना पड़ा क्या? निर्धन को माया दे करके दुनिया में धनवान किया, आप बजाते हो बेटे। निर्धन को माया दे करके अरे दुनिया में धनवान किया, कोढ़ी को दे करके काया बाजन को संतान दिया, छोटा हो या बड़ा सभी का बढ़ करके सम्मान किया, छोटी सी कृपा इन्होंने, छोटी सी कृपा से इन्होंने जन जन का कल्याण किया। शरारती चरणों में पड़ा है, शरारती चरणों में पड़ा है, काया बस एक बार करो, शरारती चरणों में पड़ा है, शरारती चरणों में पड़ा है, काया बस एक बार करो, सदा भाव से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो, सदा भाव से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। तो सदा भाव से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। गंगादास बाबा की जय। हालांकि इधर बुआ इधर भतीजा, इसी तरह राजनीति में एक बुआ और भतीजे ने गठबंधन किया था, आपको पता होगा। मायावती बुआ थी और अखिलेश भतीजा था। नतीजा क्या हुआ? यानी योगी जी के साथ बुआ भतीजे दोनों के खेत चढ़ गए। तालियां बजाओ, समझ में आ रहा है। राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन मजा लीजिए। इसलिए बुआ भतीजा नहीं बेटा, 4 पंक्तियां हम झोंक रहे हैं, बर्दाश्त करो। कि बुरे काम का बुरा नतीजा, इधर बुआ तो इधर भतीजा, और सचदेवा बेटा शादी कर लो, ससुराल में सब कहेंगे तुमको जीजा। तो तालियां बजाओ, साली और जीजा का रिश्ता थोड़ा अच्छा होता, बहुत अच्छा। हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, एक घटना हम बता रहे हैं। हमारे स्कूल में एक मैडम जब पढ़ाने गई
तो क्लास के सब बच्चे उनको बुआ बुआ बुआ। अब मैडम को बड़ा बुरा लगा कि क्लास में सब बच्चे हमको बुआ कह रहे हैं। वो प्रधानाचार्य के पास गई, प्रधानाचार्य से शिकायत किया कि क्लास में हमको सब बुआ बुआ कह रहे हैं। प्रधानाचार्य ने डंडा उठाया, क्लास में आए और सारे लड़कों से कहा बुआ बुआ कौन कह रहा है। तो जो बुआ बुआ कह रहे थे सबने हाथ उठाया, एक ने नहीं उठाया। तो हेडमास्टर ने कहा तुमने बुआ क्यों नहीं कहा? कहने बुआ क्या कहे, हम खुदे फूफा हैं। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। तो वो रिश्ते की बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बड़े शांति के साथ सुन रहे हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, बहुत लंबी लंबी नहीं खींचता हूँ क्योंकि आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए मैं 2-4 मिनट आपके बीच में लेता हूँ। कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, केवल एक व्यवस्था गड़बड़, ये जो 3-3 लाइटें लगा दी है। बताओ जिंदे में हम लोगों के ऊपर कीड़ा पड़ रहे हैं, जिंदे में कीड़ा पड़ रहे हैं, मरने के बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो क्यों भाई, हाँ तालियां बजाओ आप लोग, कीर्तन वाले तालियां बजाओ हमारे सम्मान। और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हो, और तालियां हो जाए। हाँ हम किसी को छोड़े नहीं कि दादा। दादा आपको भी बहुत प्रणाम। कितने साल की उम्र है? दादा की उम्र भगवान से खाली 2 साल छोटे हैं। हाँ एक शेर इनके सम्मान में हम पढ़ रहे हैं। कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? अगर मजा आ जाए तो तालियां बजा देना, नहीं पैसा वापस। कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती? ये बात और है किसी की इन पर मेहरबानी नहीं होती। और कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? और आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। और एक लाइन और पढ़ता हूँ, इसी खानदान का एक शेर और पढ़ रहा हूँ। हम शेर वर्ड ज्यादा नहीं पढ़ते, हम खुद शेर है तो क्या पढ़े, लेकिन आज पढ़ रहे हैं, मूड आ गया। एक शेर और कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? ये बात और है किसी का इन पर शक नहीं होता। और अभी जैसे वो नारायण दत्त तिवारी ने बुढ़ापे में शादी किया, हाँ 90 साल की उम्र थी, शादी कर लिए, 13 की तैयारी और ब्याह कर रहे हैं। ये नेता हमारे देश के, ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है। 90 साल के लोग 20 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, शादी तो कर रहे हैं, लेकिन एक शेर उनके लिए पढ़ता हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? शादियां तो होती मगर हनीमून नहीं होता। तालियां बजाइए, समझ जाइए। एक छोटी सी कविता पढ़ के मैं आदरणीय राखी आजाद जी को बुला रहा हूँ। है बेटा बैठ जाओ। कुछ लोग इतने चालाक हैं कि लड़कों को भेज दिया, घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब पता नहीं झंडा फहरा चुके कि नहीं फहरा चुके, ये यहाँ भुजबन खेड़ा के लोग बताएंगे। अरे सबको आना चाहिए। यहाँ बाबा के दरबार में कीर्तन हो रही है, बाबा के दरबार। इसका भैया इको थोड़ा कम कर दो, इको कम करो, पीको लगा दो, आवाज में थोड़ा सा पोटेंसी हो, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, हमारा वॉल्यूम कम है। तो कुछ लोग इतने चालाक हैं कि यहाँ पे नहीं आए, लड़कों को भेज दिया है। वो घर में स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, लेकिन सबको आना चाहिए। ये बाबा का दरबार है, कीर्तन यहाँ होती है। इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। वो चाहती तो ऑर्केस्ट्रा और डीजे भी कर सकती थी, लेकिन भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए इस कमेटी ने कीर्तन का आयोजन किया है, जो हमारे अंदर, हमारे बच्चों में, हमारी युवा पीढ़ी में संस्कार डालने का काम करती है। इसलिए तालियां हो जाए एक बार इस कमेटी के नाम पे। और अभी हमारे धन्यवाद आदरणीय हमारे सहज, आपका नाम भगवती है ना, सहजराम इनके पिताजी का नाम है। इन्होंने एक माला और 50 मुद्राएं देके हमको जो है, जो आपने देखो राखी को लोग भारी भरकम जो है इनाम दे रहे हैं, आशीर्वाद। और चेसिस की बात है ना, उधर ज्यादा भारी भरकम इनाम जा रहा है, और हम हल्की चेसिस वाले इसलिए 50 दे के निपटा रहे हो गुरु। ये काम ना करो। वैसे अगर हमको देखोगे तो लगेगा भारत में भुखमरी है, लेकिन हमारे भगवती भैया को देखो तो समझ में आ जाएगा भुखमरी क्यों। तालियां बजाओ, समझ में आ रहा हो। अभी नाग पंचमी का दिन था, गुड़िया का दिन था। हमारे भगवती भैया की सगी पत्नी आई, इनको 1 गिलास में दूध लेके आई। हाँ तो इन्होंने डांटा, कहा इतने साल शादी को हो गए, 25 साल, कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, आज 1 गिलास दूध लेके क्यों आई? तो इनकी पत्नी का पीले पीले आज नाग पंचमी। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। ये भाई
आदरणीय श्री गंगा विष्णु यादव जी भुजबन खेड़ा के 51 रुपया दे गए, हालांकि 1 रुपया बकाया गुरु, 1 रुपया दे जाना, नहीं FIR दर्ज कर देंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके चेहरों पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, इसके लिए हमें बुलाया गया है। हमारे भगवती भैया हमारे डिहुरा के रहने वाले बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, जघन्य मित्र हैं। हाँ, ये बारात में डांस भी करते हैं। एक बारात में डांस कर रहे थे, जब डांस कर चुके तो हमसे पूछे हमारा डांस कैसा लगा। हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां हो जाए, मस्ती में आ जाइए। और मैं आदरणीय राखी आजाद जी को बुला रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। 4 पंक्तियां हमारे बाबा गंगादास जी के, जो आज उनकी याद में, आज उनकी जो श्रद्धा विश्वास में ये हो रहा है, एक दोहा पढ़ता हूँ कि मन में जिनके है भरा श्रद्धा और विश्वास, सबकी रक्षा कर रहे बाबा गंगादास। एक बार बाबा गंगादास जी के सम्मान में तालियां हो जाएं। और हमारे सतदेवा ने बाबा जी को कहा है कि जय जयकार करो, लेकिन एक निवेदन करता हूँ, आज रात में तो कीर्तन सुन रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, कि रात में कीर्तन सुनते हो, बाबा की जय जयकार करो, और दिन में दारू पियो, पड़ोसिन से मार करो। तो ये मत करना। अगर बाबा के श्रद्धा है तो कुसंगत से दूर रहो, जीवन को बनाइए। आइए इसी के साथ हम भाई उरई जालौन से आई हुई आदरणीय वंदनीय अर्चनीय सम्माननीय भाई राखी आजाद जी को बुला रहा हूँ, वो आए और सुंदर सा सवाल जवाब। एक निवेदन और करता हूँ, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, इसलिए बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग न करिएगा। हाँ, मतलब जनता को दिमाग लगाना ना पड़े, और बिल्कुल ऐसी धुनें लो, ऐसी धुनों का प्रयोग करो कि हमारे आगे से पीछे तक सभी लोग मस्त हो जाएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं यही निवेदन करता हूँ दोनों पार्टियों से, पुरानी धुनें गाओ चाहे नई गाओ, लेकिन धुनें ऐसी हो जो हमारे लोगों के दिमाग में घुस जाए। हाँ, हालांकि फिल्मी गाने बहुत अच्छे नहीं होते, 2-2 कौड़ी के गाने होते। एक गाना था चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार, एक लड़का गा रहा था। हम कहा बच्चा जब रुक जाते तो प्यार नहीं, कमजोरी के लक्षण। हाँ, इसमें डाबर च्यवनप्राश खाया जाता, नहीं शिलाजीत खाओ। तालियां बजाओ। मैं आदरणीय राखी आजाद जी को बुला रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा गंगादास की। हमारे सचदेवा की तरफ से आप लोग सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, आप बहुत सुंदर। और हमारे मधु भैया ने भी कहा है क्या कि ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो किसी की समझ में ना आवे। बिल्कुल बाउंसर नहीं होना चाहिए। तो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन अब की बार जब आप उद्घोषणा के लिए खड़े हो, हाँ, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक बार वो कविता जरूर सुनाइएगा। कौन सा? वो शुद्ध हिंदी वाला, शुद्ध हिंदी वाला। संस्कृत दुई चक्र गामिनी। बढ़िया सवाल जवाब आप लोग सुन रहे हैं अभी। बढ़िया बेटे बढ़िया। कि बेसहारों श्रीमान किया करते हैं, उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं। वाह बेटे वाह। बता रहे हैं क्या क्या बता रहे हैं? मन से ईश्वर का जो ध्यान किया करते हैं, मन से ईश्वर का जो ध्यान किया करते हैं, मन से ईश्वर का जो ध्यान किया करते हैं, उनकी रक्षा सदा भगवान किया करते हैं।
बढ़िया जवाब दिया है आपने। बहुत सुंदर। जो ईश्वर का ध्यान करते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। क्या बात है। थोड़ा सा समझ लीजिए आप, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो साइडर लोग हैं वो सब बता रहे थे क्या क्या लिख दिया आपने। अरे क्या लिख दिया कि पब्लिक को समझ में ही नहीं आया। क्या लिख दिया आपने, आज ही आए वो आज ही लिख दिया। ये गलती उनकी है, आज ही आए आज ही लिख दिया उन्होंने। पहले लाते। पहले क्यों नहीं लाए? चलिए खैर ठीक है, बढ़िया आपने जवाब दिया है। अच्छा है। एक गीत आया आपकी ओर से। कौन था बेटे? अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, वाह बेटे वाह, क्या बजाया वाह। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अरे जिनकी फितरत छिपी रहे, तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आज मगर चेहरा सामने आ ही गया। कह रहे हैं कि बाबा जी के द्वार पे आकर, वाह बेटे वाह, क्या बात है। बाबा जी के द्वार पे आकर स्वप्न सभी साकार करो। बाबा जी के द्वार पे आकर स्वप्न सभी साकार करो, और श्रद्धा मन से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। वाह भाई वाह, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। श्रद्धा भाव से बाबा जी की सब जन जय जयकार करो। अब देखिए आपने जैसा बताया कि बाबा जी के लिए क्या जवाब दें, क्या? क्योंकि बाबा जी तो खुद ही लाजवाब हैं। बिल्कुल बेटे ये बात। लेकिन अब चूंकि जवाबी का दौर है, तो चार पंक्तियां मैं भी अपनी तरफ से जोड़ रही हूं, जरा सुने आप लोग सुनिए। और कहना, क्या बेटे? अरे पूर्ण कामना होगी सबकी, ऐसे आओ ऐसे। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा माना जाता है इस पावन दरबार में जो भी आता है सच्ची भावना लेकर के, अरे पूर्ण कामना होगी सबकी। और अगर पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का। सुनिए। पूर्ण कामना होगी सबकी, बात ये बस विश्वास की है। क्योंकि लोग कहते हैं
कि अगर आस्था विश्वास नहीं है हाँ, तो कहीं भी आपको भगवान मिल नहीं पाएगा। क्या बात बेटे, क्या बात। ये एक मन के विश्वास की बात होती है वाह, कि हम लोग पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। हाँ, पूर्ण कामना होगी सबकी, बात ये बस विश्वास की है। बड़े भैया, हाँ, गंगा जल के जैसी निर्मल गाथा गंगा दास की है। गंगा जल सी निर्मल गाथा बाबा गंगादास जी की है। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। उमेश भाई साहब वाह। तो कह रही हूं मैं, अब हम लोग नहीं कहेंगे कि अभी आए अभी लिख दिया। हम लोग नहीं कहते। राइटर को महंगा पेंदो को वो भी अच्छा लिखे। जबकि हमारे रचनाकार तो तब आए थे जब हम लोग गाना शुरू कर चुके थे। देर आने के दुरुस्त आए। आज के दिन किसी का डेब्यू हुआ था। कहा है, अरे पूर्ण कामना सबकी होगी, पूर्ण कामना होगी सबकी, बात ये बस विश्वास की है। और गंगा जल के जैसी निर्मल गाथा गंगा दास की है। गंगा जल सी निर्मल गाथा है। क्या बात है। पहली बात देखें आप सभी लोग, कैसे? इनके दर पे सच्चे मन से ओ, आराम से बेटे। इनके दर पे सच्चे मन से अरे जो भी शीश झुकाते हैं, इनके दर पे जो भी, इनके दर पे सच्चे मन से जो भी शीश झुकाते हैं, उनके लिए बाबा क्या कर रहे हैं? क्या? तो भरते ये भंडार है उसके, भरते ये भंडार है उसके, आके भक्त हर्षाते हैं। और एक बात और दे रही भैया जी, क्या? सई नदी के तीर आश्रम, क्या बात, क्या बात। बाबा का जो आश्रम बना हुआ है हाँ, सई नदी के किनारे। वाह वाह बेटे वाह। तो सई नदी के तीर आश्रम अरे सब पे कृपा बरसाते हैं। सई नदी के तीर आश्रम सब पे कृपा बरसाते हैं। और जन्म राम बख्श खेड़ा में लेके, जन्म राम बख्श खेड़ा में लेके पावन उसे बनाते हैं। उस धरती को, उस खेड़े को उन्होंने पावन कर दिया। क्या बात, क्या बात बेटे। और पावन कर दिया तो कहना है क्या? क्या बेटे क्या? अरे बड़ी सुखद घटनाएं पावन, बड़ी सुखद घटनाएं पावन बाबा के इतिहास की है। क्या बात बेटे? बड़ी सुखद घटनाएं पावन बाबा के इतिहास की है। गंगा जल के जैसी निर्मल गाथा गंगा दास की है। एक टुकड़ा
क्या बात, बाबा के दरबार में। जय हो। और जैसा कि यहाँ के भक्तों से, यहाँ के श्रोताओं से जानने को मिला है, क्या बेटे, क्या मेरा तो बाल ब्रह्मचारी थे बाबा, क्या बात, आराम से बेटे, आराम से। बाल ब्रह्मचारी थे बाबा, जी ने सब कुछ दान दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, जो भी धन दौलत जमीन जायदाद जो भी थी सब कुछ दान कर दिया। और जब दान कर दिया तो बाल ब्रह्मचारी थे बाबा, जी ने सब कुछ दान किया। तो राम जियावन फरारी बाबा, राम जियावन फरारी बाबा, उनका भी सम्मान किया। और जो भी कोई भी अरदास लेकर, कोई भी इच्छा लेकर बाबा के दरबार में आ जाए, दीन दुखी असहायों को भी दीन दुखी असहायों को भी बाबा ने पहचान दिया। आज भंडारा पावन भक्तों ने है गुणगान किया, बाबा का भंडारा भी चल रहा है और हम लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है बाबा का गुणगान करने के लिए। क्या बात, क्या बात। तो कह रहे हैं क्या? और बस यही कहना बाबा आपसे, आज तो आ गए हैं, आपके दरबार में आ गए, लेकिन अरे सदा बुलाते रहो आप, सदा बुलाते रहो आप, ये विनती तो हर दास की है। क्या बात बेटे, क्या बात। सदा बुलाते रहो आप, ये विनती तो हर दास की है। गंगा जल सी निर्मल गाथा बाबा गंगा दास बाबा गंगा दास की है। बोले गंगादास बाबा की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, जय हो।